तब उसे बताया गया कि आप जिस राजस्थान के अनूपगढ़ इलाके में जहां आपको पकड़ा गया है, वहां से मुंबई की दूरी करीब 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर दूर। वो परेशान हो गया, उसने कहा कि मुझे ये मालूम नहीं थी कि इतनी दूर है। फिर भी अब बीएसएफ हर तरह से संतुष्ट होना चाहती थी। इसके बाद बाकी एजेंसियों को खबर दी गई, जो अपनी खुफिया एजेंसियां होती हैं, कि ऐसे ऐसे एक पाकिस्तानी बेड़ा जो बाड़ा है वो पार करके इधर आया और ये चीजें बता रहा है। अब हर तरह से तसल्ली, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेंड होते हैं जो झूठ बोलते हैं, एजेंसियों को गुमराह करते हैं, तो आप फौरन उसकी बात पर यकीन भी नहीं कर सकते। तब उससे तमाम पूछताछ हुई, उसके कहे जो भी उसने कहा उसकी तस्दीक करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए टीमें लगाई गई। उस लड़की के बारे में उससे पूरी जानकारी हासिल की गई। फेसबुक पे जैसे दोस्ती हुई उसने, फिर वहां पे उसको सारी चीजें दी गई और कहा गया कि तुम अपना प्रोफाइल खोलो। उसने खोला, उस लड़की के साथ चैट वैट जो सारी चीजें थी वो उसने दिखाया। इसके बाद उसी के सहारे मुंबई पुलिस के पास खबर की गई और यहाँ की एक टीम उस लड़की को ढूंढती है कि अहमद सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मुंबई में आखिरकार वो लड़की मिलती है। उस लड़की के घर जाती है टीम, उससे कहती है कि एक पाकिस्तानी है जो सरहद पार करके आया और कह रहा है कि तुमने उसे बुलाया और तुमसे मिलने के लिए सिर्फ आया और तुम फेसबुक फ्रेंड हो। लड़की कहती है हाँ मैं इसे जानती हूँ, तस्वीर लेकर गए थे, ये मोहम्मद अहमद है, भावलपुर का है, पाकिस्तान से है, मेरी दोस्ती है। तो उसने कहा नहीं वो तो है कि तुम दोनों में प्यार है। तो उसने कहा है पर मैं प्यार को लेकर बहुत सीरियस नहीं। तो कहा गया तुमने उसे कहा था कि तुम आ जाओ। उसने कहा वो अक्सर कहता था मुझे मिलना है, तुम्हें देखना है। तो एक दिन मैंने मजाक में कहा कि तुम आ जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे सीरियसली लेगा और यूं पाकिस्तान से पैदल ही चलाएगा। अब इस लड़की ने मजाक किया था, लेकिन अहमद ने इसको दिल से ले लिया। लड़की ने मुंबई से कहा आ जाओ और वो पाकिस्तान से पैदल ही चल पड़ा। जब ये सारी चीजें कंफर्म हो गई तो बीएसएफ को भी ये लगा कि ये लड़का गलत नहीं है, ये किसी और मकसद से, किसी गलत इरादे से या अवैध तरीके से तो आया है, लेकिन किसी और चीज के लिए नहीं आया। ये उस लड़की से सिर्फ मिलने के लिए आया था। अब इसके बाद ये था कि भैया इसका भी पता किया जाए कि ये जो बता रहा अपने पाकिस्तान के बारे में वो कितना सच है कितना झूठ है। उससे उसका पता पूछा गया, कहा गया घर का कोई नंबर दो। उसने अपने घर का नंबर दिया। घर के नंबर पे पुलिस बीएसएफ की टीम ने फिर फोन किया और वहां पे उससे बात की। तो इसके माँ बाप से बात हुई और जो गांव के वहां का नंबरदार था उसका भी नंबर दिया, उससे बात हुई। उन सब ने कहा कि हाँ ये मोहम्मद अहमद है, इसके टोटल 3 भाई हैं, बाप ये करते हैं, माँ ये है, भावलपुर में पैदा हुआ। तो जितनी चीजें उसने बताई वहां घर वालों ने भी इसको मान लिया और एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि हाँ ये घर से ये बोलकर गया था कि मैं जा रहा हूँ कुछ ही काम के सिलसिले में। इसने ये नहीं बताया कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। और इस लड़की के बारे में पूछा गया तो उसके दोस्तों ने तो बता दिया। जब ये गायब था उधर परेशान हुए तो दोस्तों ने बताया कि शायद वो मुंबई गया है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तब पता चला। तो उनके घर वालों को भी ये बात तब पता चली। तो ये सारी चीजें जब पता चली दोनों तरफ से कंफर्म हुआ, इधर लड़की ने कहा उधर उसके घर वालों ने अहमद के। तो अब ये कि क्या किया जाए। तो इसके बाद कई, चूंकि इसमें एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, बॉर्डर का मामला है, इसमें आईबी भी इन्वॉल्व होती है, जो वहां की राजस्थान की पुलिस है वो भी इन्वॉल्व होती है, बीएसएफ है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो इन सारी टीमों ने कहा है कि ठीक है अब हम इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जब क्लियर हो जाएगा कि इसके मन में कुछ और नहीं था, ये सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया था, तो फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। अब आगे की कार्रवाई भी कैसे होती है, फिर ये होगा कि इधर से बीएसएफ और उधर से पाकिस्तानी रेंजर्स की जो फ्लैग मार्च मीटिंग होती है उस मीटिंग में इसका मसला रखा जाएगा कि अहमद है बिना पासपोर्ट वीजा के दाखिल हुआ है। तो वो अगर वापस उसको लेने को तैयार हो जाते हैं कि हाँ ये पाकिस्तानी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस में देखा गया है कि पाकिस्तानी मानने से इनकार कर देता है कि ये पाकिस्तानी। अब अहमद के पास कोई प्रूफ भी नहीं है क्योंकि वो पासपोर्ट कुछ लेकर आया नहीं है, तो मान लेते हैं तब तो मसला हल हो जाएगा। फिर तो उसको रेंजर्स को ही सौंप दिया जाएगा और वहीं बाड़े से फिर दूसरी तरफ वो निकल जाएगा अपने घर। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर बीएसएफ को फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए पाकिस्तानी एम्बेसी नई दिल्ली में उसके केस को भेजना पड़ेगा और कहा जाएगा कि ये बिना कागजी जो दस्तावेज है उसके आया है। और अब आगे की कार्रवाई आप देखिए, तो पाकिस्तानी एम्बेसी फिर अपने पाकिस्तान में लोगों से कांटेक्ट करेगी, अहमद के बारे में वो इंक्वायरी करेगी कि हाँ ये पाकिस्तानी ही है कि नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे भी एक दूसरा डाउट होता है कि कहीं इंडियन जासूस तो नहीं है, क्योंकि हम दोनों मुल्कों का रिश्ता ही ऐसा है कि शक ही शक है, यकीन कुछ है नहीं। तो अब वहाँ पे जब क्लीन चिट मिल जाएगी कि हाँ हमारा पाकिस्तानी है और ये भावलपुर का है, तब शायद वो ले लें। वरना आपको याद होगा 26/11 में भी जब 10 आतंकवादी जो मरे कसाब समेत, तो पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था कि अजमल कसाब हमारा है, जबकि वहाँ की मीडिया वहाँ अजमल कसाब के घर माँ बाप तक पहुँच गई थी, गाँव तक पहुँच गई और बताया अजमल कसाब यहीं पैदा हुआ।
फिर भी पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया और ये वजह कि उनको मुंबई में ही किसी गुमनाम जगह पे दफना दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे केस में होता है। तो अहमर के मामले में अब पाकिस्तान को है कि वो उसे मानता है, लेता है कि नहीं लेता है। हालांकि इसके सारे खानदान, इसके भाई, सबके नाम पते सब सीबी जो बीएसएफ है उनके पास आ चुके हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस जगह ये पकड़ा गया, अनूपगढ़ राजस्थान में श्रीगंगानगर के पास बॉर्डर में, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। इस गांव का नाम है बिंजौर गांव। अब बिंजौर गांव की क्या खासियत है आप जानना चाहेंगे। जहां पे एक लड़की मुंबई में कहती है तुम आ जाओ, और ये पाकिस्तान से पैदल ही चल पड़ा, और जहां ये पकड़ा गया उस जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर अनूपगढ़ में बिंजौर गांव में आशिकों का सबसे बड़ा मेला लगता है हर साल, क्योंकि यहां लैला मजनू का मज़ार है। कहते हैं कि लैला मजनू का मज़ार यही है, हालांकि ये कितना पुख्ता है मालूम नहीं, लेकिन कहा जाता है कि बिजनौर में ही। और हर साल एक ख़ास तारीख पर यहाँ पे मेला लगता है, और इस लैला मजनू के मज़ार पर लगे इस मेले में अलग अलग हिस्सों से तमाम आशिक पहुँचते, अपनी अपनी मुरादें लेकर। किसी को किसी से प्यार हो गया, वो उसे हासिल कर ले, उसकी मन्नतें के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो कहते हैं कि हर साल वहाँ मेला लगता है। और इत्तेफाक से अहमर का वहाँ पे पकड़ाना, तो बीएसएफ के कुछ लोगों का कहना है ये भी एक इत्तेफाक है। तो अब अहमर का फैसला या तो पाकिस्तानी रेंजर्स करेंगे, और या फिर पाकिस्तानी दूतावास जो दिल्ली में है वो तय करेगी। लेकिन यहां पे बात अब आते हैं कि सिर्फ ये अहमर की बात नहीं है। मैंने आपसे शुरू में कहा कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर सीमाएं लगती हैं वो लंबी सीमाएं हैं, 4 स्टेट से, और ये पहला भी नहीं है, बहुत बार लोग क्रॉस करके आए हैं। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हुए हैं। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, बहावलपुर से एक, बहावलपुर जहां का ये अहमर था, वहीं का एक 30 साल का और नौजवान था, उसका नाम था अलाउद्दीन। ये भी श्रीगंगानगर सीमा के पास पकड़ा गया था। लेकिन जब उससे पूछताछ हुई तो कुछ वो उसके ऊपर कोई ऐसा शक गया नहीं, और उसे फिर हवाले कर दिया गया था, और पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे ले भी लिया था। अगस्त 2021 में भी सिंध के एक इलाके से एक युवक अपने परिवार से झगड़ा करने के बाद, सिर्फ बात यहां की नहीं है कि उधर से भी जाते हैं, इंडिया से भी जाते हैं, तो अपने गुजरात से एक लड़के का झगड़ा हो गया अपने घर वालों से, और वो गुस्से में सीमा पार कर गया और पाकिस्तान पहुंच गया। वहां पे खैर पाकिस्तानियों ने भी देखा कि ये डाउटफुल नहीं है, उसे छोड़ दिया गया। अप्रैल 2021 में इसी राजस्थान के बाड़मेर इलाके में एक 8 साल का बच्चा गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गया था। अब चूंकि 8 साल का था, लेकिन आजकल हालात ऐसे होते हैं कि पता नहीं क्या है, फिर भी खैर उस बच्चे को वापस हिंदुस्तान भेजा गया। नवंबर 2020 में एक और मामला हुआ था, जब राजस्थान के बाड़मेर से एक शख्स सीमा पार करके पाकिस्तान के सिंध चला गया था। और ये क्यों गया था इसकी भी कहानी है। ये जो नौजवान था बाड़मेर का, इसे अपनी पड़ोस की एक लड़की से इश्क हो गया। एक रोज ये उस लड़की के साथ दोनों अकेले में थे, इश्क फरमा रहे थे, तभी लड़की के घर वालों की नजर पड़ गई। उन्होंने लड़के को पकड़ा, पीटा, और उसके बाद ये किसी तरह उनसे छूट के भागा। अब इसे लगा घर जाऊंगा तो और पीटूंगा, लड़की के घर वालों से भी और अपने माँ बाप से भी। कि इतना डर गया कि इसने कहा यार कहीं छुप जाऊं। ये भागते भागते बॉर्डर ही पार कर गया, और बॉर्डर पार करके ये सीधे सिंध चला गया पाकिस्तान के, और वहां रहा। बाद में जब उसको पकड़ा गया, जब उससे सारी चीजें पूछताछ हुई तो पता चला ये कहानी है। तो फिर खैर भारतीय जो रेंजर्स अपने बीएसएफ है उनसे संपर्क किया गया, और तब उसे वापस लाया गया, और तब वो वापस आया। इससे पहले जुलाई 2020 में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का रहने वाला भी एक शख्स, इसकी भी कहानी अजीब है। ये उस्मानाबाद का रहने वाला था, महाराष्ट्र का, और इसको पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए कराची में रहने वाली एक लड़की से इश्क हो गया। दोनों खूब सोशल मीडिया पे इश्क फरमाते रहे। अब इसे भी फिर धुन सवार हुआ कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहिए। तो ये अब उस्मानाबाद में रहने वाला, लड़की कराची में रहने वाली, ना पासपोर्ट, ना वीज़ा, ना कुछ जानकारी ली। और इसने क्या किया कि ये भी ऑनलाइन ही मिला था, तो ये अपने मोटरसाइकिल पर उस्मानाबाद से निकल पड़ा कराची जाने के लिए। गूगल मैप की मदद से इसने मोटर बाइक का पूरा रास्ता तय किया, और करीब 1000 किलोमीटर दूर अपने घर से पहुंच गया। और घर से पहुंचकर ये कच्छ के इलाके में पहुंचा, जहां से पाकिस्तान बॉर्डर पास करना था। लेकिन कच्छ में जाने के बाद 1000 किलोमीटर का ट्रैवल, उसके बाद आगे जाकर ये बाइक इसकी पलटी हुई और ये बेहोश। तो वहां पे अपने जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनकी नजर पड़ी, वो आए, उठाया, ये बेहोश था। असल में ये पानी की कमी की वजह से बेहोश हो गया था।
तो फिर जब होश में लाया, उससे पूछताछ की गई, तब उसने कहा मैं तो कराची जाना है। उसने कहा भैया तेरे पास कुछ है नहीं, तू कहाँ जाएगा, ये इश्क विश्क छोड़। तो बड़ी मुश्किल से फिर उसके घर का पता निकाला गया, घर वालों को इन्फॉर्म किया गया, घर वाले बदहवास भागे हुए आए अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर, और किसी तरह इसको समझा मना कर बुझा कर ले गए कि चल कराची दूर है, हम लोग फिर बाद में किसी तरीके से अच्छे तरीके से बात करेंगे, पासपोर्ट वीज़ा इज्जत के साथ भेजेंगे। तो खैर उसको समझाया, पता नहीं क्या हुआ, इसको दोबारा मौका मिला जाने का या कुछ बात बनी कि नहीं बनी।